हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय एग्जाम यानी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए किरण पब्लिकेशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जो कि यह 15 प्रैक्टिस सेट में से हम एक प्रैक्टिस सेट को कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो इसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दें। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके वहां से आप देख लीजिए, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हूबहू जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही इसको तैयार किया गया, इस वजह से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ था, उससे भी हम कवर करा दिए हैं। जो कि उसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट था, 20 को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहां से जाके इसको जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि यह जो 20 प्रैक्टिस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हूबहू जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही इसमें भी दिया गया। और पिछले एग्जामों में यह भी देखा गया था कि जो रुक्मणी प्रकाशन का जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ था उससे हूबहू क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आया हुआ था। इस वजह से ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार भी इससे क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना है। तो आइए देखते हैं, आज आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हम कवर करेंगे। कवर करने से पहले इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के रह सकते हैं। जो कि एक दिन पहले आपको शाम को इसका पीडीएफ दे दिया जाता है 7 बजे करीब, और अगले दिन इसका सुबह में 8 बजे इसका एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन यूट्यूब पे कराया जाता है। देखते हैं समान अध्ययन का क्वेश्चन पहला क्या देगा। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं ताकि आसानी से आप लोग को दिख पाए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीय के हाथों में था, डैश में स्थापित किया गया था। अगर आप इसका आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर आप सब कमेंट करते हुए चलिएगा, इससे क्या होगा कि आप सबका रिवीजन होता चलेगा। और जो इसके साथ में एक्सप्लेनेशन करेंगे उसे भी आप सभी ध्यान से सुनिएगा, उससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन जो है कवर होता चलेगा। तो आइए देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया कि इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, डैश में स्थापित किया गया था। बताइए उसका स्थापित कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1911 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि 1911 में स्थापित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन जो था भारतीयों के पास था। वही पूर्णतः स्वदेशी बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पूर्णतः स्वदेशी बैंक जो बना था उसके पहले अध्यक्ष सर फिरोज शाह मेहता थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब का आधारशिला रखी थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से सिख गुरु थे जिनके निमंत्रण पर सूफी संत जो थे हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी। तो यह जो रखे थे, या इसका आंसर जगह श्री गुरु अर्जुन देव जी के कहने पे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कौन से गुरु थे, तो यह 5वें सिख गुरु अर्जुन देव थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य या नाटक प्रदर्शनों की अधिशास्त्री देवी है। तो ये बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि देवी अम्बा जो है वह किस नृत्य नाटक प्रदर्शन करने वाली हैं। तो यह जो है इसका जो आंसर हो जाएगा भवानी भवाई हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर और नगर हवेली, इससे प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो इसकी प्रमुख नदी जो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है 1 नंबर हो जाएगा, दमन गंगा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि दमन गंगा की उद्गम कहाँ से होता है। तो दमन गंगा नदी जो है इसकी महाराष्ट्र के नासिक जिले के डिंडोरी तालुका में अब्बे गांव के पास सहाद्री पहाड़ी श्रृंखला से यह उद्गम होता है। जो कि यह अपनी सहायक नदियों के साथ अरब सागर में मिल जाती है। जो कि यह गोवा होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी बनाने की घोषणा की है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन से राज्य सरकार है जहां 3 नए राज्य जिले बनाने की घोषणा किया गया। जो कि कौन कौन से, तो मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन। यह कहाँ पे किया गया, तो यह राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि राजस्थान के उस समय कौन मुख्यमंत्री थे, तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। जो वही क्वेश्चन पूछ देगा, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिले हो गए। तो वर्तमान में राजस्थान में जो कुल 53 जिले हो गए हैं। जो कि
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक जो लिखी गई है वह डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई है। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, चंपानेर पावनगढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चंपानेर पावनगढ़ जो पुरातात्विक उद्यान जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित जो है गुजरात राज्य में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यह गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछ देगा गुजरात के किस जिले में स्थित है, तो यह पंचमहल जिले में स्थित है, जो कि यह ऐतिहासिक शहर चंपानेर के आसपास स्थित है, जो कि एक ऐसा शहर जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में चावड़ा राजवंश के सबसे प्रमुख राजा वनराज चावड़ा ने किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, सन 1944 ईस्वी में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदा को किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किए थे, जो कि इस मसौदा का नाम क्या था? तो इस मसौदा का नाम जो था द बॉम्बे प्लान था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। तथा यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह बॉम्बे प्लान आया कब था? तो बॉम्बे प्लान जो था जनवरी 1944 में आया था। याद रखिएगा कब आया था? तो जनवरी 1944 में यह उद्योगपतियों द्वारा यह मसौदा तैयार किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कैंके कैफ गोल्ड कप से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा खेल है जो कैंके कैफ गोल्ड कप से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है यह हो जाएगा फुटबॉल से। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्के कैफ गोल्ड कप जो है यह उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन देशों के मुख्य एसोसिएशन फुटबॉल प्रतियोगिता है, जो कि यह गोल्ड कप हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा यह कप जो है कितने बार आयोजित किया जाता है? तो यह 2 साल में यह आयोजित किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित की गई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति जो है वह किस में संकलित की गई थी? तो यह जो संकलित जो किया गया था वह संस्कृत भाषा में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह प्रयाग प्रशस्ति 4वीं शताब्दी ईस्वी के गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल पर आधारित है, जो कि यह शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है, जो कि यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखित यह अभिलेख है। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटी जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित जो राजस्थान में है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि दिलवाड़ा और जरगा दोनों राजस्थान के सिरोही जिले में दक्षिणी अरावली रेंज की पर्वत चोटी है, जो कि यह दिलवाड़ा उन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जिसका निर्माण जो है 11वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी ईसा के बीच में हुआ था। इसकी आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और डैश वंश के कनौज के जयचंद के बीच हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो यह चंदावर की लड़ाई जो हुआ था 1193 ईस्वी में, यह मोहम्मद गौरी और किस वंश के कनौज के जयचंद के बीच हुआ था। बताना है आपको कि जयचंद जो थे वह किस वंश के थे। इनका जो संबंध जो है यह गहड़वार वंश से है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यह युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत से उनके उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से पर अधिकार का अवसर प्रदान कर दिया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि जयचंद की हार हो गई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के नीचे अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाता है? यह जो मनाया जाता है इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह 7 सितंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो है 1 नंबर हो जाएगा, जो कि यह 7 सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में नामित किया है। याद रखिएगा कब से शुरुआत किया गया, तो यह 2019 से इसका शुरुआत किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया
कौन सा देश ओपेक का सदस्य देश नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें बताना है कि ओपेक का कौन सा देश सदस्य नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया केन्या। केन्या जो दिया गया ये ओपेक का सदस्य देश नहीं है। तो इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जो है वो ओपेक कहलाता है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1960 में बगदाद में किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है वियना में है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों के संकलन क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है वह आचार संहिता कहलाता है। इसका जो आंसर जगह वो 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है कर्नाटक में है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन से संगठन है जिसने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया था? तो यह जो घोषित जो किया गया था यह मुस्लिम लीग द्वारा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था मुस्लिम बहुमत वाले एक अलग देश का गठन करना था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, डैश ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों की एकीकृत करके बंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने भारतीय और यूरोपीय शैलियों की एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था? तो यह जो निर्माण जो कराया गया था वह जमशेदजी टाटा द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह ताजमहल होटल को जमशेदजी टाटा द्वारा निर्मित कराया गया था। जो कि 16 दिसंबर 1903 को ग्राहकों के लिए यह चालू कर दिया गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ताजमहल होटल को 600 बिस्तरों वाले सैन्य अस्पताल में भी बदल दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जो जारी लड़ाई हुई थी उस कोड किस नाम से जाना जाता था? तो यह जो जाना जाता था वह ऑपरेशन आयरन स्वार्ड के नाम से। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ जो ऑप्शन दिया गया उसमें किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है 800 से अधिक था? तो यह 800 से अधिक घनत्व वाला जो हो जाएगा वो इसमें ऑप्शन केरल हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि केरल का कितना था? तो केरल का जो था 860 था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लोकप्रिय जो बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना जो है इसके तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है? तो इसकी जमा राशि जो है वह हो जाएगा 250 रुपये। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के हिस्से के रूप में लड़कियों के लिए सरकार समर्थित बचत योजना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि खाते में पैसा खाता खोलने की तिथि से 15 वर्ष पूरे होने तक जमा किया जा सकता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो किया गया था वह 1986 में किया गया था। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, 712 इसमें भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो 712 इसमें भारत पर जो अरब आक्रमण जो हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था वो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह भारत पे पहला अरब आक्रमण था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का इनमें से कौन सा भाग है जो पहले रूस का था? तो यह जो हो जाएगा, यह पहला दिया गया अलास्का, जो कि अलास्का जो था यह पहले रूस का भाग था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के घटक राज्य अलास्का जो है 3 जनवरी 1959 को संघ में 49वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था, जो कि अमेरिका ने इसे 1867 ईस्वी में रूस से अलास्का को खरीदा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT में टी का क्या अभिप्राय है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में जो चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT जो है उसमें टी का तात्पर्य क्या है? तो जान लेते हैं कि VVPAT का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप जो होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रॉल होता है। तो इसका टी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ट्रॉल हो जाएगा। तो इस किस में दिया गया? तो 4 में। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यह क्या होता है? तो यह मत पत्र रहित मतदान प्रणाली का उपयोग करके मतदाताओं को प्रतिक्रिया प्रदान करने की एक विधि है, जो कि यह भारत में VVPAT प्रणाली जो है 2014 के भारतीय आम चुनाव में एक पायलट परियोजना के रूप में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में से 8 में उपयोग किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी किसके द्वारा विनियमित किया होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी जो है वह किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो यह जो किया जाता है वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, पतदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पतदकल जो है वह नृत्य उत्सव जो है भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन जो किया जाता है वह कर्नाटक में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? तो भारत जो प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत एक गणतंत्र देश है। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि प्रस्तावना भारत के एक संप्रभु समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, जो कि सरकार के गणतंत्रात्मक स्वरूप में राज्य का मुखिया चुनाव द्वारा चुना जाता है, जो कि यह वंशानुगत राजवंश के रूप में नहीं होता है। जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की विचारधारा जो है वह किस संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कुमार गुप्त के शासक जो कुमार गुप्त जो थे वह निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? तो यह जो किए थे नालंदा विश्वविद्यालय का किए थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि IMF ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि IMF द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा 6.3% रहेगा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि 2024 के लिए वैश्विक वृद्धि का अनुमान कितना रखा गया? तो वैश्विक वृद्धि जो है यह 2.9% रखा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे, जिसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो किया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे CAG भी कहा जाता है, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसमें यह भी जोड़ा गया है कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया के समान ही उनके पद से हटाया जाएगा। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही इन्हें भी हटाने की प्रक्रिया है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है। जो कि यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग का कार्य क्या होता है? तो यह भारत में लोक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का एक उदाहरण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो मध्य प्रदेश में जो खजुराहो मंदिर जो है जो कि मंदिर वास्तुकला की एक शैली है, उसका किसका उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण जो है वह नागर शैली का है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में कुल 3 प्रकार की शैली प्रमुख है, जो कि कौन कौन से? तो नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। जो कि यह नागर शैली जो है उत्तर भारत में प्रचलित है, वही द्रविड़ शैली जो है यह जो है दक्षिण भारत में है। वही ये बेसर शैली जो है वह दक्कन के क्षेत्र में, दक्कन भारत के क्षेत्र में यह प्रचलित है। याद रखिएगा तीनों से क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? यह जो थे इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो यह बिहार के 7वें मुख्यमंत्री थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जैसे दिया गया डैश दुनिया की सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? तो यह जो हो जाएगा यह अमेजन क्षेत्र है। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया विशाल गिलहरी गैनेट स्क्वैरल किस राज्य की राजकीय पशु है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह जो गिलहरी जो है वह किस राज्य की राजकीय पशु है? तो यह जो है महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कोई इसे मराठी में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मराठी में सेकरू कहा जाता है, जो कि यह महाराष्ट्र का राज्य पशु है। आगे क्वेश्चन देखते हैं स्वामी विवेकानंद की असली नाम क्या था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद जो है इनका असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम जो था वह नरेंद्र नाथ दत्त था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1863 ईस्वी में कोलकाता में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ था। जो कि इनका नाम जो है स्वामी विवेकानंद किसके द्वारा रखा गया था? तो स्वामी विवेकानंद नाम जो है खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा सुझाया गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वह किसे दिया गया है? तो यह जो दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह A नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं भारत का पहला संरक्षित वन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से भारत का पहला संरक्षित वन है? तो भारत का पहला संरक्षित वन जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो यह जो है मध्य प्रदेश में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है भारत में हेमेटाइट आयस का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में हेमेटाइट आयस का जो है सबसे बड़ा भंडार जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो यह जो स्थित जो है उड़ीसा में है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि कितना मिली टन का है? तो यह जो है 7,559 मिली टन का जो है, जो कि यह जो है कुल 34% हिस्सेदारी रखता है। वही दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान जो है झारखंड का है। जो कि यह कितना है? तो 5,286 मिली टन है। जो कि यह जो हिस्सेदारी जो है 23% अपने पास रखता है। वही तीसरा स्थान जो है छत्तीसगढ़ का है, जो कि 4,858 मिलियन टन है। जो कि यह जो है कुल 22% हिस्सेदारी रखता है। तो इसमें इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है अलामेल वाली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अलामेल वाली जो है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है वो भारत नाट्यम से है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय विज्ञानी की प्रसिद्ध आत्मकथा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विंग्स ऑफ फायर जो है वह किस भारतीय विज्ञानी की प्रसिद्ध आत्मकथा है? यह जो आत्मकथा जो है एपीजे अब्दुल कलाम की है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में डैश समानांतर पर्वतमालाएं हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय डैश समानांतर पर्वतमाला है। तो यह पर्वतमाला जो है कुल 3 है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह 3 कौन कौन से हैं? तो एक हिमाद्री है, जो कि हिमाद्री को ही महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहा जाता है। जो कि यह हिमालय की सबसे उत्तरी और विस्तृत श्रेणी है। वही दूसरा जो है हिमाचल है, जो कि इसे छोटा या लघु हिमालय भी कहा जाता है। जो कि यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, जो कि इसका सबसे कठिन पर्वत ढांचा बनता है।
वही तीसरा जो है शिवालिक है, जो कि यह शिवालिक को ही बाहरी हिमालय कहा जाता है या बाह्य हिमालय कहा जाता है, जो कि यह हिमालय की सबसे बाहरी सीमा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, कोई 3 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के डैश वंश के संस्थापक थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पुलकेशिन प्रथम जो थे दक्षिण भारत में किस वंश के स्थापना किए थे। तो यह जो स्थापना जो किए थे चालुक्य वंश का, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि अब पुलकेशिन प्रथम जो थे यह बतापी, जो कि आधुनिक नाम बदामी जो है, इस चालुक्य वंश के पहला संप्रभु शासक थे, जो कि उन्होंने भारत के पश्चिमी और मध्य दक्कन क्षेत्र में वर्तमान कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्से पर शासन किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो निम्नलिखित में से कितने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासक के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कितने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत किए थे। तो यह जो वकालत जो किया गया था वह हो जाएगा आपको गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, जो कि इन्होंने अब अपने भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, इसरो ने आदित्य L1 के प्रक्षेपवक्र सुधार कौशल की यह किसका अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आदित्य L1 जो है वह किसके सुधार की या किसके अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर सूर्य के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आदित्य L1 जो है सूर्य के अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। जो कि आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है जन्म दर कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही इसके विपरीत जो होता है प्रति वर्ष जो होता है, यह प्रति 1000 व्यक्तियों की मृत्यु की जो क्या कहा जाता है, तो मृत्यु दर कहा जाता है, डेथ रेट कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता में बर्खास्त किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक किनको सत्ता से बर्खास्त किया था। तो यह जो बर्खास्त जो किया गया था बहादुर शाह जफर। का जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि नमक आंदोलन साल्ट मार्च कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ नमक आंदोलन के बारे में कथन दिया गया, बताना है इनमें से 3 जो है सही दिया गया और एक गलत दिया गया। तो इसमें कौन सा गलत दिया गया उसका पहचान करना है। तो देख लेते हैं। पहला जो दिया गया है इसमें दिया गया है कि इसमें महात्मा गांधी का विश्व स्तर पर पहचान मिली, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा अगला जो दिया गया यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग ली थी, जो कि ये भी सही दिया गया। तथा अगले देव भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगे थे, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तथा अगला दिया गया कि इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि इसकी शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो इसमें गलत बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि ये भी जो दिया गया है सही दिया गया। तो इसका आंसर 3 नंबर जो गलत दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया मंगल पांडे को बैरकपुर में डैश को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मंगल पांडे को बैरकपुर में किस डेट को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। यह जो फांसी जो दिया गया था वो 29 मार्च 1857 को। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था और मौत की सजा फांसी दी गई थी। जो कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यह 34वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री रेजिमेंट के सिपाही थे।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किया गया बैंक खाते का नाम क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किया गया बैंक खाते का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि ये योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के रूप में एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। जो कि इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से लॉन्च किया गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सामान्य विज्ञान और गणित से क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भाप आसवन की तकनीकी का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों का अलग किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाप आसवन की तकनीकी का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? तो यह जो अलग जो किया जाता है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। भाप वाष्पशील पदार्थ को अलग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इस पृथक्करण प्रक्रिया में अन्य वाष्पशील और गैर वाष्पशील घटकों के साथ आसूत जल शामिल किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उस अम्ल का पहचान करना है जो पाचन में मदद करता है। तो इसका जो आंसर जो जगह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो पाचन में मदद करता है। जो कि गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को तोड़ता है और पाचन एंजाइम प्रोटीन को विभाजित करता है। जो कि यह जो करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है H+ आयन की आपूर्ति करके प्रोटीन के पाचन में योगदान देता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया DDT हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि DDT जो है वह हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण जो होता है यह मधुमक्खी जैसे लाभकारी कीटों को मार देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह DDT क्या है? तो DDT जो है एक सिंथेटिक जो कि मानव निर्मित रसायन है जिसे पहली बार कब प्रयोग किया गया था? तो इसकी पहली बार जो प्रयोग जो है 1939 में किया गया था। जो कि एक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो कि यह कीटनाशक जो कीटों के तंत्रिका तंत्र को बाधित करके उन्हें मारता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कौन से एक कोशिकीय जीव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिग्रहित कर अवशोषित कर लेता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन से एक कोशिकीय जीव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिग्रहित कर अवशोषित कर लेता है? तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वह अमीबा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। भोजन के कणों को स्यूडोपोडिया की मदद से निकलता है जो कि कोशिका झिल्ली का प्रक्षेपण होता है। जो कि फिर भोजन के कण के चारों ओर एक खाद्य रिक्तिया का निर्माण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सापेक्ष घनत्व जो है वो किसके बराबर होता है? तो यह जो होता है पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के बराबर। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सोडियम सल्फेट जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 होता है। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है कि डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक उभयलिंगी पुष्प इनमें से कौन सा होता है? तो यह जो होता है सरसों होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि सहसंयोजिक बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और कथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सहसंयोजिक बॉन्डेड जो होते हैं उसके अणुओं में निम्न गलनांक और कथनांक बिंदु होने का क्या कारण होता है? तो इसका कारण जो होता है इंटरमोलिकुलर बल कमजोर होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं, इस वजह से इसका जो होता है यह कथनांक बिंदु और गलनांक बिंदु जो होता है वो निम्न होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं अति भाग से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंतिम भाग से शुरू होने वाले एक कार 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि समान त्वरण के साथ 2 मिनट चलती है
तो कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। तो यह गति जो हो जाएगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका दिया गया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, जो कि टी दिया गया है 2 मिनट। तो यह सेकंड में जब चेंज कीजिएगा तो यह 120 सेकंड हो जाएगा, जो कि इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो 120 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जो कि इसके आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाते हैं तो उस पर उसका भार क्या होता है, तो उसका भार जो होता है वह बढ़ जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह बढ़ने का कारण क्या है, तो दरअसल ध्रुवों के निकट भूमध्य रेखा की अपेक्षा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव मस्तिष्क जो होता है वह कुल कितने ग्राम का होता है। तो यह जो होता है 1200 से 1400 ग्राम तक का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। तो 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, जो कि बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुने विस्थापन होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यह जो किया जाता है यह इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए। इसका जो आंसर जो है 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिए पांचवें आवर्त में धात्विक तत्व डैश है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व इनमें से कौन सा है। तो यह जो है यह रूबिडियम है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि रूबिडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो रूबिडियम का परमाणु संख्या जो होता है 37 होता है, जो कि यह एक क्षारीय प्रकृति का धातु है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है C6H14 में कितने समावयवी आइसोमर्स हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ C6H14 दिया गया, इसमें कितने आइसोमर्स होते हैं। तो यह जो होते हैं कुल 5 आइसोमर्स होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो होता है कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान और उनके अणुओं में परमाणुओं के व्यवस्थापक भिन्न भिन्न होते हैं, साथ ही उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, उसे आइसोमर्स कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है यहाँ रिएक्शन दिया गया दी गई प्रतिक्रिया एक डैश प्रतिक्रिया का उदाहरण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो रिएक्शन दिया गया है वह किस प्रक्रिया का एक उदाहरण है। यह जो उदाहरण जो है विस्थापन का है। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। जो कि यह विस्थापन होता क्या है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील परमाणु अपने से कम अभिक्रियाशील परमाणु को विस्थापित करता है तो उसी अभिक्रिया को विस्थापित अभिक्रिया कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में से कौन क्षारीय धातु के समूह है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ परमाणु संख्याओं के समूह में कौन से क्षारीय धातु के समूह है। यह जो दिया गया इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह 3 नंबर में 37, 19, 3 और 55 जो दिया गया है वह एक क्षारीय धातु के समूह है, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के एक ए समूह में तत्व क्षारीय धातु के समूह है, जिन्हें इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें अल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या कहलाता है। तो इसका जो हो जाएगा R बराबर 2F हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्न में से कौन संयोजिक ऊतक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से संयोजिक ऊतक कनेक्टिविटी टिश्यू कौन सा है। यह जो हो जाएगा इसमें हड्डी जो है वह संयोजिक ऊतक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया मैडलिव आधुनिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन सा तत्व के बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ है। यह जो प्राप्त जो हुआ है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा GE हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका नाम क्या होता है, तो जर्मेनियम होता है, जो कि इसे 4A के वर्ग में शामिल किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया CO का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि CO का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका आणविक द्रव्यमान जो होता है वो 28 होता है। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया ब्रायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं
से बढ़ने वाले उभार को डैश कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ब्रायोफाइटा के निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं में बढ़ने वाली उभार को किस नाम से जाना जाता है। यह जो जाना जाता है राइजाइड के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया Na2 का ध्रुव डैश रंग में होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि NO2 का ध्रुव किस रंग का होता है। यह जो होता है भूरा रंग का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया इनमें से कौन से खनिज सबसे नरम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से खनिज जो दिया गया है सबसे नरम कौन सा है। तो सबसे नरम जो है टैल्क है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा सबसे कठोर कौन सा है। तो सबसे कठोर जो है वह हीरा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है वास मूत्रवाहिनी नामक एक सामान्य मार्ग बनाने के लिए डैश से आने वाली एक ट्यूब के साथ एकजुट करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वास जो था मूत्रवाहिनी नामक एक सामान्य मार्ग बनाने के लिए डैश से आने वाली एक ट्यूब के साथ एकजुट करता है। यह जो करता है मूत्राशय करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।